चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। पिछले 5 घंटे से ईडी की छापेमारी चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, शराब घोटाले को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी बड़ा प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको इस प्रदर्शन की दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ संजय सिंह के यहाँ पर ईडी की रेड, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, और बीजेपी हर तरफ से आम आदमी पार्टी को, और देखिए जो अगर बात की जाए तो जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की थी, हालांकि तो जो बीजेपी कार्यकर्ता है बैरिकेडिंग है उसको तोड़ करके दूसरी बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए। हालांकि अब थोड़ा सा कोशिश की जा कि जो कार्यकर्ता है वो इधर उधर किया जाए, क्योंकि पार्टी से मात्र 2 से 3 कदम की दूरी पे है। तो इसीलिए अब दिल्ली पुलिस चाहती है कि क्योंकि और दूसरी और जो दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता है उनको अब साइडलाइन कर दिया जाए। और वार्न की बात की जाए, वो यहाँ मौजूद है, खुद आरएफ की टीमें हैं, सीआईएसएफ की टीमें लगाई गई हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अगर घटना हो तो उसे तुरंत निपटा जाए। हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो तितर बितर दिखाई दे रही है कि अब ज्यादा सख्ती के साथ दिल्ली पुलिस आ रही है, क्योंकि जब बात आती है आम आदमी पार्टी की से सुबह से संजय सिंह के आवास पर जो है छापेमारी चल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसी रोड पर ही अगर कहा जाए तो बीजेपी ऑफिस है और इसी रोड पर ही आम आदमी पार्टी का है। यहाँ एक तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी सेंट्रल की तरफ से गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं घोटाले को लेकर, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताएंगे कि अभी तक क्या क्या हुआ है, छापेमारी में क्या मिला है, क्या मिला है। कि क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो भावना की राजनीति कर रही है, इसीलिए वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए धीरे धीरे लगातार अगर बात की जाए तो अब जो कार्यकर्ता हैं अब उनको दिल्ली पुलिस जो है बसों में भरकर लेके जा रही है और दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और थोड़ा सा प्रयोग की कोशिश की जा रही है। दीपक, ये प्रदर्शन अब कहां तक जाएगा? आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर तो प्रदर्शन किया ही जा रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी नाराजगी व्यक्त कर रही है। उनकी मंत्री आतिशी ने भी आरोप लगाया है कि देखिए ये बदले की भावना से कार्यवाही जो की जाती है वो ये हो रहा है, यानी संजय सिंह के यहाँ पर ईडी की छापेमारी। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी देखिए चाहे वो गोपाल राय हो, खुद संजय सिंह हो या फिर आतिशी हो या फिर आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी है वो बदले की राजनीति कर रही है। और ये बदले की राजनीति कब तक चलेगी? अगर आप अगर राजनीति में है तो बदले की राजनीति ना करें, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए क्योंकि दोनों मुख्यालय आसपास में ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। अब ये देखना होगा कि जब आज दिल्ली बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया और देखिए अब जो है दिल्ली पुलिस ने थोड़ा सा किया है और करीब 2 बसों में जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनको भर के लेकर जा रही है। बिल्कुल, तो शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। हमारे साथ सहयोगी अली शरर भी जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहाँ पर पिछले 5 घंटे से छापेमारी चल रही है। अली, फिलहाल इस छापेमारी को लेकर क्या अपडेट है? आम आदमी पार्टी तमाम आरोप तो लगा ही रही है केंद्र सरकार पर, लेकिन इस बीच छापेमारी लगातार जारी। देखिए बिल्कुल चारों आरोप प्रत्यारोप के
दौर के साथ साथ ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। संजय सिंह के यहाँ लगभग 5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जो ईडी की टीम है वो सर्च ऑपरेशन अंदर की ओर कर रही है। हालांकि यहाँ पर तमाम मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब जो ईडी के ऑफिसर जो अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कब वो बाहर आएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुबह से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे तार मिले हैं जिसके आधार पर अब करीब 5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और छापेमारी अंदर जारी है। बिल्कुल अली, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या परिवार के किसी सदस्य से बातचीत हो पाई हो, क्योंकि सुबह हमने देखा था कि उनके पिताजी ने इस बात की नाराजगी जरूर व्यक्त की थी कि मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है। देखिए, बिल्कुल जो रूम है वो बंद कर दिए गए हैं। चारों तरफ से यहाँ पर सुरक्षा लगा दी गई है कि किसी को अंदर आने या बाहर आने की कोई अनुमति नहीं है। लेकिन साथ के साथ संजय सिंह के जो पिता हैं उन्होंने सुबह साफ तौर पर ये आरोप लगाया था कि बदले की राजनीति के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है और मेरे बेटे को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मणिपुर और बेरोजगारी पर बार बार सरकार से सवाल पूछता है। ये बात कौन बोल सकता है? जांच चल रही है, हम आप भी नहीं बोल सकते कि उनके यहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के उनके घर से कुछ नहीं मिलेगा। तो पहली बात कि अरविंद केजरीवाल को पता है क्या कि वो सब कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि गवाह तो मिल गए हैं और गवाह वो हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी केस है। वो कह रहे हैं कि भाई हम गवाही देने को तैयार हैं कि पैसे जितने गए अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह के मार्फत गए। तो इसका मतलब कि उनके यहाँ नहीं मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल का घर सर्च होना चाहिए। मैं एजेंसी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अरविंद केजरीवाल। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरर बने हुए हैं। अली, देखिए, पहले जब हमने देखा, पहले ईडी कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है, संजय सिंह उस पर मानहानि का मुकदमा डालते हैं, ईडी ये गलती मानती है और कहती है कि नाम गलत प्रिंट हो जाता है। अब दूसरी बार ईडी आई है, छापेमार कार्रवाई कर रही है, यानी ये मान लिया जाए कि संजय सिंह के खिलाफ शराब घोटाले के मामले में पुख्ता सबूत लेकर आई है ईडी। बिल्कुल, देखिए, अभी तक तो यही माना जा रहा है चारुल, क्योंकि जिस तरह से आज 5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और छापेमारी का दौर लगातार जारी है, तो उससे माना जा रहा है कि कोई महत्वपूर्ण ऐसे ईडी का हाथ साक्ष्य लगे जिसके आधार पर वो अंदर की ओर पूछताछ चल रही है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि ईडी ने हर बार जब सर्च ऑपरेशन किया, छापेमारी की, कहीं से कोई 1 रुपया बरामद नहीं हुआ है। लेकिन ये सिर्फ बदले की राजनीति के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है। हम निर्दोष हैं और जो दिल्ली में काम कराया जा रहे हैं उसी के मद्देनजर पूरी प्लानिंग की गई है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का भी साफ तौर पर यही कहना है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ईमानदारी का चोला पहनने वाली पार्टी बताती है वो भ्रष्ट है, इसीलिए अब वो प्राइवेट प्लेन से चल रहे हैं, घर में अपने करोड़ों रुपए लगाए, अब करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये कहाँ से पैसा आया। हालांकि इस तमाम चीज़ों का अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अब छापेमारी की कार्रवाई आगे की ओर बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें कड़ी बाई कड़ी जुड़ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कई सारे साक्ष्य और मिले हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चारुल, बिल्कुल अली, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम देखें तो विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ था केंद्र सरकार के खिलाफ, ऐसे में मनीष सिसोदिया का हमने देखा कि किस तरह से उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। इधर संजय सिंह के यहाँ पर ईडी की छापेमारी हो चुकी है। क्या विपक्षी गठबंधन जो है उसमें से सपोर्ट मिल रहा है संजय सिंह को? बिल्कुल साफ तौर पर संजय सिंह को सपोर्ट मिल रहा है। संजय सिंह जब जनता के बीच आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईडी सीबीआई का स्वागत है और मुझे लग रहा है कि मुझे ईडी सीबीआई द्वारा बहुत जल्द परेशान किया जाएगा, मेरे घर छापे लगाए जाएंगे। और आज वो साबित हो गया, क्योंकि जिस तरह से वो एक लंबे समय से कहते चले आ रहे थे कि मेरे घर कभी भी ईडी सीबीआई का छापा लग सकता है, मुझे अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा, क्योंकि मणिपुर पर सवाल कर रहा हूँ, मैं बेरोजगारी पर सवाल कर रहा हूँ, सवाल के मैं जनता से जुड़े कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे परेशान किया जाएगा। और आज कहीं ना कहीं यही बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कि संजय सिंह लगातार यही कह रहे थे कि उनको परेशान किया जाएगा। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि संजय सिंह को पहले से मालूम था कि वो भ्रष्ट हैं और उन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए का इस पूरे मामले में लेन देन किया है। इसी के चलते वो खुद जानते हैं कि वो एक दिन फंसेंगे और इसलिए उन्हें पहले से आभास था। हालांकि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में अभी बहुत सारे साक्ष्य सामने आने जरूरी है, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जो अंदर से ईडी के ऑफिसर्स अंदर लेकिन सर्च अली ऑपरेशन देखिए, कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें तो आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं।
आरजेडी का कहना है कि मोदी सरकार ही तय कर चुकी है कि 2024 का जब चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, तो वहां पर कोई विपक्षी ना हो, इसीलिए लगातार विपक्षी नेताओं पर छापेमार कार्रवाई चल रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियां डरा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर डरने की क्या बात है, और खासकर केजरीवाल सरकार पर कह रहे हैं कि आप तो कट्टर ईमानदार होने की बात करते थे, फिर ये सब क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी के चलते लगातार यहां आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया। देखिए, मैं कहूंगा अपने सहयोगी से वो दिखाएं, यहाँ पीछे की ओर तमाम लोग इकट्ठे हैं जिनका ये कहना है कि जो यहाँ संजय सिंह है वो बेगुनाह है, और लगातार उन यहाँ पर हालांकि पुलिस ने पूरी चारों तरफ से इसको इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया है, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है सिवाय मीडिया के, लेकिन फिर भी आभास लगाया जा रहा है जिस तरह से लोग आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ईमानदार हैं, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैं कहूँ अपने सहयोग को दिखाएं, देखिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, अंदर की तरफ यहाँ बाहर CRPF के जवान खड़े हुए हैं, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और सर्च ऑपरेशन जारी है। लगभग 10 ऑफिसर अंदर हैं ED के जो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर ये भी कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब अपने अंडर में कर ली गई हैं और उसी के आधार पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इसमें मेन कड़ी जो है वो दिनेश अरोरा है, क्योंकि अरुण पिल्लई को जब जेल भेजा गया था इस पूरे शराब प्रकरण मामले में तो बड़ी भूमिका निकल के आई थी दिनेश अरोरा की। दिनेश अरोरा के जो उससे पूछताछ में साक्ष्य मिले उसके आधार पर आज सुबह से संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की जा रही है और ये माना जा रहा है कि कई सारे ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चारुल, बिल्कुल अली, ये भी है कि ये जो कार्रवाई चल रही है वो फिलहाल तो इसी तरह से जारी रहने वाली है। 5 घंटे हो चुके हैं, आप नजर बनाए रखें, लौटेंगे आपके पास। चलिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रकरण पर, सुनाते हैं आपको। शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है, अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए, कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जाँच करा ली। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जाँच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन में एक चवन्नी के भी घोटाले का सबूत नहीं मिला, वो संजय सिंह के घर पे 1 बार रेड कर लें, 10 बार रेड कर लें, उनके गांव में रेड कर लें, उनके दफ्तर में रेड कर लें, एक पैसा भी भ्रष्टाचार का संजय सिंह के पास नहीं मिलेगा। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं जिस तरह से छापेमार कार्रवाई चल रही है। संजय सिंह के यहाँ पर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। उनका कहना है कि दरअसल बीजेपी चाहती ही नहीं है कि जिस दौरान 2024 के चुनाव हो उस दौरान विपक्ष भी हो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की हैं और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में ये विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से
हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने, और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहाँ पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे, लंदन और बर्मिंघम में, और वहाँ पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था, और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहाँ पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे। और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं न कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है, देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और ये भूमि जहाँ चारों धामों से आच्छादित है, 4 धाम है, बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री, और अनेकों पवित्र नदियाँ, जागेश्वर धाम, चाहे गंगा जी हो, गंगा जी, यमुना जी, शारदा अवैया, अनेकों नदियों का ये उद्गम स्थल है। हरिद्वार और ऋषिकेश, ये हमारा योग का, आयुर्वेद का, आयुष का और अध्यात्म का एक तरह से विश्व की अगर राजधानी के रूप में भी आज कहीं न कहीं इसको मान्यता प्राप्त है। पूरे देश विदेशों के लोग यहाँ आते हैं, एक हब के रूप में है, और विश्व स्तर का पर्यटन स्थल होने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, विनिर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश हेतु आज संपूर्ण जगत में एक। हमारे सहयोगी दीपक चौबे ने दिल्ली प्रदर्शन को लेकर सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी है। सर, ये पूरा जो देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, बीजेपी का महाधरना प्रदर्शन, और खासकर आम आदमी पार्टी के लिए, और सुबह से संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये तो हद हो गया ना। कहते हैं जहां उंगली रखिए, अरविंद केजरीवाल के डिपार्टमेंट में वहीं से भ्रष्टाचार का एक नया केस निकल आता है। हम लोग यहाँ क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल 15 महीने से जेल में हैं सत्येंद्र जैन, 1 साल से जेल में है मनीष सिसोदिया, कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है, और आप उनको हीरो मान करके अभी भी उनको बचाने में लगे हो। इसका मतलब कि आप दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। दिल्ली की जनता जो है वो सड़क पर उतर चुकी है, और ये बिल्कुल ये जो भीड़ है दिखाता है कि किस तरीके त्राही है आम आदमी पार्टी से। कॉल किया है बीजेपी ने, लेकिन इसमें आम जनता आई हुई है, क्योंकि आम जनता का विकास रुक गया है और भ्रष्टाचार का रफ्तार बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो, इसके लिए हम सड़कों पर। आखिरी सवाल ये है कि गोपाल राय कह रहे हैं कि लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, पर एक चवन्नी तक नहीं निकला। बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है कि किसी भी तरीके से संजय सिंह को जेल भेजा जाए। ये जब कोई पकड़ा जाता है तो यही डायलॉग बोलते हैं। सत्येंद्र जैन जब पकड़े गए थे तो यही डायलॉग था इनका। आज सत्येंद्र जैन 15 महीना से जेल में है, बेल मिला? नहीं मिला। आज साल भर से मनीष सिसोदिया जेल में है, उनको बेल मिला? तो बेल देने वाला तो बीजेपी नहीं है। हम तो बेईमान को बेईमानी करते देखते हैं तो चिल्लाते हैं, फिर एजेंसियां जब जाती हैं कहते हाँ जी सही, चोरी तो कर रहा था। हम केवल चोर को देख रहे हैं तो हल्ला कर रहे हैं, कोर्ट उनको सजा दे रही है, बेल नहीं दे रही है। ऐसे में संजय सिंह एक नया केस है, और
ये पता होना कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसा जाता था, आप सोचिए आज दिल्ली के लोगों पे क्या गुजर रही है। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर लगातार छापेमारी चल रही है, उसको लेकर लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता या जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सड़कों पर है। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।